The topic is finding the square root of a perfect square. Finding the square root of a perfect स्क्वायर. ओके, आज हम समझेंगे कि जो परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैसे हम फाइंड कर सकते हैं. इसके लिए फिर कुछ एग्जाम्पल लेना होता है. एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 6. अब स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर हमने पढ़ा था ना कि जब भी किसी नंबर का सिंगल पावर रहता है तो वो नंबर इटसेल्फ रहता है, जब भी सेकंड पावर होता है तो स्क्वायर होता है, जब थर्ड पावर होता है तो वो क्यूब होता है. तो हमने सेकंड पावर लिया क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं स्क्वायर की, तो जो भी बात होगी वो सेकंड पावर की होगी. तो 6 × 6 उसे हम कैसे लिख सकते हैं, 6 to the power 2 और उसका वैल्यू क्या होगा, 6 6 36. ओके, तो हम क्या कह सकते हैं, स्क्वायर ऑफ 6 इज 36. अगर हम 6 का स्क्वायर करते हैं यानी सेकंड पावर करते हैं तो 36 होता है. तो स्क्वायर को कैसे लिखा जाता है, जब किसी की पावर 2 होती है, जब किसी नंबर की पावर 2 होती है तो हम उसे स्क्वायर कहते हैं और जो आंसर आता है वो उसकी वैल्यू हो जाती है. ठीक है, अभी हमने एक प्लस का एग्जाम्पल लिया है, अब हम एक माइनस का एग्जाम्पल ले लेते हैं. अगर यही 36 माइनस का होता तो क्या होता, अगर ये -6 वैल्यू होती तो हम क्या करते, -6 इंटू -6, तो फिर क्या हो जाता, ये हो जाता -6 to the power 2 या हम कहेंगे -6 का स्क्वायर. और हमें पता है कि जब साइन या हम कहें पावर इवन है तो साइन जो वैल्यू होगी वो प्लस की हो जाएगी और 6 6 क्या आ जाएगा, 36 ही आएगा. तो स्क्वायर में अगर वैल्यू प्लस की है ओके या वैल्यू माइनस की है, आंसर सेम रहता है. क्यों, क्योंकि इवन का माइनस साइन रहता है. तो हम ये इसी चैप्टर में जो प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं या हम ट्रिक समझ चुके हैं कि साइन कैसी होती है, वो प्लस की हो जाती है. अभी हमने पढ़ा कि स्क्वायर में क्या होता है, 6 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, 36 आती है. इसे हम एक बार लिख लेते हैं, स्क्वायर ऑफ 6 इज इक्वल टू 36. लेकिन अगर हम इसको उल्टा लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे SQUARE स्क्वायर रूट ऑफ 36 कितना होगा, 6 होगा. समझे, यहाँ दो वर्ड्स हैं, एक है स्क्वायर और एक है स्क्वायर रूट. तो स्क्वायर ऑफ 6 36 आएगा, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या होगा, 6 होगा. और इसका एक सिंबल है, ठीक है, ये जो सिंबल है ये सिंबल है स्क्वायर रूट का. ये किसका सिंबल है, ये सिंबल है स्क्वायर रूट का. यहाँ पर मैं अंडरलाइन करती हूँ, ये सिंबल है स्क्वायर रूट का. तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम ये स्क्वायर रूट का सिंबल लगाकर ये 36 उसके अंदर लिख देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6. ओके, क्लियर है. हम एक एग्जाम्पल और लेके इसे समझते हैं. अभी हमने 6 का एग्जाम्पल लिया था, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं 7 का. ठीक है, तो 7 हमें पता है हम बात कर रहे हैं स्क्वायर की, तो हम 2 के पावर में भी बात करेंगे, यानी 7 × 7 दैट मीन्स 7 to the power 2 या 7 का स्क्वायर कितना होगा, 7 7 49. क्लियर है. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 49 निकालेंगे तो वो क्या होगा, वो होगा 7. ओके, और जो हमने ये कंसेप्ट देखा था कि जब हमने +6 लिया था या हमने -6 लिया था तो जो हमारा आंसर था वो सेम आ रहा था 36. यानी कोई अगर
पॉजिटिव नंबर है तो उसके स्क्वायर रूट्स 2 हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, -6 भी हो सकते हैं। यानी स्क्वायर रूट ऑफ 36 6 भी हो सकता है, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 36 -6 भी हो सकता है, क्योंकि अगर -6 को हम स्क्वायर निकालेंगे तो भी 36 आएगा। तो यहाँ पर एक ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना ज़रूरी है कि अगर कोई पॉजिटिव नंबर है तो उसके प्लस में भी स्क्वायर रूट का वैल्यू हो सकता है और माइनस में भी वैल्यू हो सकता है। तो उसे हम कैसे लिखेंगे? उसे हम लिखेंगे कि लेट सपोज ए एक कोई नंबर है, ठीक है, ये क्या कैसा नंबर है? ये पॉजिटिव नंबर है, तो उसके कितने स्क्वायर रूट्स हो सकते हैं? उसके 2 स्क्वायर रूट्स हो सकते हैं, ठीक है। और उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक होगा कोई निगेटिव, इस तरह से लिख सकते हैं, और एक होगा पॉजिटिव, ठीक है। ये एक कंसेप्ट हो गया है हमारा यहाँ पे क्लियर कि कोई भी पॉजिटिव नंबर है तो उसके 2 हो सकते हैं। जैसे हमने 36 का देखा था, +6 और -6, उसे हम कैसे लिखेंगे? ये माइनस में, और एक ये हमने लिख दिया है प्लस में, ठीक है। अब जो स्क्वायर रूट निकालते हैं उसकी जो मेथड होती है वो हम यूज़ कर रहे हैं फैक्टर्स मेथड। तो हम जो मेथड देखेंगे वो है फैक्टर्स मेथड। इसमें हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, ओके। और फैक्टर्स कैसे निकालते हैं ये भी हम पहले समझ चुके हैं, अब जो हम पढ़ेंगे वो रिवीजन होगा, ठीक है। चलिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपकी बुक से ही एक एग्जाम्पल ले लिया है। एक एग्जाम्पल है 144, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 144। अब हम कैसे निकालेंगे? हमने स्क्वायर रूट निकाला था पहले भी, सेम मेथड से निकालेंगे। 144 2 से कैसे होता है? 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, देन अगेन 2, 2 3 ज़ा 6, कैरी 1, 12, 2 6 ज़ा 12, अभी भी जाएगा 2 से। तो आप 2 से तब तक डिवाइड करते रहिए जब तक वो 2 से जा रहा है। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, अभी भी जाएगा 2 से। 2 9 ज़ा 18, अब ये 2 से नहीं जाएगा। तो सबसे पहले देखिए 2 से नहीं जा रहा, तो क्या ये 3 से जा रहा है? हाँ, तो 3 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 1, 1 एंड 1। हमें मिला है 1 2 3 4, 4 2 1 2 3 एंड 4, और हमें 2 बार 3 मिले हैं, ठीक है। अब क्या करना है हमें नेक्स्ट? अब हमें इनका पेयर बनाना है। ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया, और ये एक पेयर हो गया है, ठीक है। अब हम 2 लिख लिया, इंटू का साइन एज इट इज, इस पेयर का एक 2 लिख लिया, इंटू का साइन एज इट इज, और इस 3 का हमने एक पेयर लिख लिया। अब हमें सिंपल इंटू करना है। कैसे इंटू करेंगे? 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया? 12। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 12 आया है ये क्या है? ये 144 का स्क्वायर रूट है। मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज इक्वल टू 12। क्लियर है? और एग्जाम्पल लेके समझते हैं। अब हम प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन ले रहे हैं, और ये जो फैक्टर्स मेथड से हमने स्क्वायर रूट निकालना सीखा है उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, कंसेप्ट और क्लियर करेंगे कि किस तरह से होता है। सो द क्वेश्चन इज फाइंड द स्क्वायर रूट फर्स्ट 625। तो हमें क्या क्वेश्चन दिया है? हमें दिया है 625। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। फैक्टराइजेशन के मेथड अलग अलग हो सकती है, लेकिन यह मेथड सिंपलेस्ट है और करने के लिए, और अकॉर्डिंग टू ये बुक भी है। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 625 इज, ठीक है, हमने ये लिख दिया। अब हम फैक्टराइजेशन करेंगे। आप चाहिए आप ये जो फैक्टराइजेशन है यहाँ रफ में कीजिए, ताकि यहाँ पे फेयर में आप डायरेक्ट पेयर बना सकते हैं। हम देखते हैं 625, ओके।
अब क्या ये 2 से जाएगा जब यहाँ लास्ट में 5 है? नहीं। क्या ये 3 से जाएगा? कैसे देखते हैं, प्लस कर लीजिए। 5 6 7 7 + 6, नहीं ये नहीं जाएगा। तो फिर ये किससे जाएगा? 3 से नहीं जाएगा। 4 से जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये किससे जाएगा? 5 से जाएगा। बिल्कुल जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी यूनिट प्लेस पे 0 है या 5 है तो 5 से तो बिल्कुल जाता ही है। तो 5 1 = 5, रिमेनिंग 1, ये कितना हो गया? 12। अच्छा, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं यहाँ पर एक कलर से यूज़ कर लेती हूँ। 5 1 = 5, रिमेनिंग 1, ये हो गया 12। ओके, 5 2 = 10, फिर 2 बच गया है, उसको यहाँ कर दिया, ये हो गया 25। तो 5 5 = 25 में इस तरह से डायरेक्ट डिवीजन कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ? 625 को 5 से डिवाइड कर रही हूँ। ओके, अब बचा 125, फिर मैं इसे 5 से डिवाइड करूंगी। 5 2 = 10, तो 12 - 10 2, 2 ऊपर से उतारा 5, ये हो गया 25। 5 5 = 25। अब 25 बचा, फिर ये 5 से जाएगा, कितने बार जाएगा? 5 बार जाएगा। 5 5 = 25 एंड 5 5 = 1। हमें क्या फैक्टर्स मिले? हमें मिला 1 2 3 4, 4 × 5। जब इतना हो जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं? हम पेयर बनाते हैं। एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, यानी हमें क्या मिला? हमें मिला है 5 एक पेयर का, इनटू का साइन एज इट इज, और ये 5 हमने यहाँ रख दिया। 5 5 सा कितना होता है? 25। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि √225 अगर है तो हमें क्या दो प्राइम फैक्टर्स मिलते हैं? 5 × 5 मिलते हैं। ओके, और उसका आंसर होता है 25। ओके, आप यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये चीज़ हम हटा लेते हैं यहाँ से। तो इस तरह से हमने इसका फैक्टराइजेशन किया और इस फॉर्म में हमने लिखा। आपको सेम इस तरीके से आंसर लिखना है। जब क्वेश्चन है आपको निकालना है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ 625 कितना आएगा? 25 आएगा। ओके, अब जो नंबर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है वो है 1 2 2 5। अब क्या करना है? अब मैं ये लाइन बार बार नहीं लिख रही हूँ, आपको लिखना पड़ेगा द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ जो भी नंबर दिया हो वो नंबर इज करके आपको इस तरह से लिखना है। फिर आपको इस तरह से पेयर बनाना है और इस तरह से लिखना है। ये प्रॉपर मेथड है जो मैंने आपको एक बार शो कर ली है। आपको चाहिए तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसमें ये चीज़ें नहीं लिखनी है जो मैंने लाइट ब्लू कलर से लिखी है, वो केवल आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखी है। अगर समझ में नहीं आ रहा हो कि ये हो क्या रहा है, ये एक्चुअली जो नंबर रहता है उसको हम 5 से डिवाइड किए, फिर जो हमें आंसर मिला है उसको फिर 5 से डिवाइड किया, फिर जो आंसर मिला उसे फिर 5 से डिवाइड किया, फिर जो आंसर मिला उसे फिर 5 से डिवाइड किया, इस तरह से किया है। तो ये जो लाइट ब्लू से लिखा है वो आपको समझने के लिए है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या था। अब 2 2 5 है। अब हमें क्या करना है? डायरेक्ट इसके फैक्टर्स निकालने हैं या कहीं प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले फैक्टर्स 5 से जाएगा, 5 2 = 10, 22, 5 4 = 20, 2 5 5 = 25। फिर ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, कितने बार होगा? 5 4 = 20, 4 रिमेनिंग 9, 49 हो गया। 7 से जाएगा, 7 7 = 49, फिर 7 से जाएगा 1। ठीक है, तो हमें क्या क्या इसके फैक्टर्स मिले हैं? 5 2 × 5 एंड 2 × 7। ओके, नेक्स्ट क्या करते हैं? पेयर बनाएंगे। एक इसका बन गया, एक इसका बन गया, तो हम क्या लिखेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 1225 या 1225 इज इक्वल टू एक ये 5 इंटू का साइन और इस पेयर का एक 7 ले लिया। फिर हम क्या लिखेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 1225 इज इक्वल टू 5 7 = 35। आंसर क्या आ जाएगा? 35। अब जो नेक्स्ट नंबर हमें स्क्रीन पर दिख रहा है वो क्या है? वो है 289। 289 क्या करना है? सिंपल मेथड है, लिखेंगे 289 और इसके फैक्टर्स निकालेंगे।
ये 289 किससे जाएगा? ये 2 से तो जाएगा नहीं, है ना, ये जाता है 17 से। ओके, क्योंकि 17 से 289 होता है। फिर एक बार और ये 17 से जाएगा और 1 आ जाएगा। ओके, तो हमें यहाँ पर कौन से 2 फैक्टर्स मिले? एक मिला है 17 इंटू 17, 2 टाइम्स 17, और अगर हम इसको पेयर करेंगे तो हमारा एक ही पेयर निकलेगा, वो होगा 17। तो हम क्या लिख देंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 289 इज इक्वल टू 17। अभी ये कैसे देखते हैं? तो आपको सारा लास्ट ईयर जो 6th में था कि यहाँ पर क्या है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, हाँ 0 नहीं है, 8 नहीं है, 6 नहीं है, 2 से नहीं जाएगा। फिर हम इनको प्लस करते हैं, सारे नंबर्स जो सम आया वो 3 से जाता है कि नहीं जाता है। अगर जाता है तो ही वो चीज़ 3 से डिविजिबल रहेगी, वो सारे कंसेप्ट यूज़ होंगे। तो ये 17 से डिवाइड होता है 289, 17 17 जा 289, और यही इसका स्क्वायर रूट होगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 289 इज इक्वल टू 17। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4096। हमें किसका स्क्वायर रूट निकालना है? 4096। 6 आ गया मतलब ये 2 से डिवाइड होगा। 4096 निकालिए इसके फैक्टर्स, ये 2 से डिवाइड होगा। तो 2 2 ज़ा 4, 0 एज इट इज़। अभी हो गया 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, then again it will divided by 2, 2 1 ज़ा 2, 0 8 is this, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, then again by 2, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। फिर ये 2 से जाएगा जब तक यहाँ पर हमें 2 दिखाई दे रहा है, या 4 है, 8 है, 6 है, या 0 होगा तो भी वो 2 से जाएगा। 2 2 ज़ा 4, रिमेनिंग 1, 2 5 ज़ा 10, 1 2 6 ज़ा 12। अभी 6 आ गया और 2 से जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और 2 8 ज़ा 16। फिर 2 से देंगे। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से आएगा 8, 2 से। यहाँ में से कंटिन्यू करना पड़ेगा। ये 2 हम लिख चुके हैं तो हम यहाँ 4 लिखते हैं। आपका अगर पेज छोटा हो रहा है तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ आपने 2 4 2 8 लिखा है, उसे यहीं 2 8 लिख के कंटिन्यू मत कीजिए, क्योंकि जब आप सारे उसके फैक्टर्स निकालेंगे ना तो आप इस 2 को भी काउंट कर लेंगे और इस 2 को भी काउंट कर लेंगे, तो एक 2 आपका ज़्यादा हो जाएगा, वो कन्फ्यूज़न करता है। तो 2 4 ज़ा 8, यहाँ 4 लिखिए, ये 2 8 फिर से रिपीट मत लिखिए, ठीक है। अब 2 2 ज़ा 4, फिर 2 1 ज़ा 2। इस तरह से इतने सारे 2s मिलके बना है एक। ये हमारा पूरा हो गया रफ वर्क। अब कितने 2s हैं हम डायरेक्टली काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने 2s हैं? 12 2s हैं। तो हम ये नंबर भी यहाँ से फिर से लिख लेते हैं 4096, और हमें पता है कितने 2 हैं, 12 2s थे, हमने काउंट किए थे। तो हम 12 टाइम्स 2 लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। अब पेयर बनाएंगे। 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। तो ये जो हमने एक पेयर का एक 2 इंटू का साइन, ये एक पेयर का एक 2 इंटू का साइन, इस पेयर का एक 2 इंटू का साइन, इस पेयर का एक 2 इंटू का साइन। अब ये वाला एक पेयर है, उसका 2 इंटू का साइन, और इस पेयर का 2 इंटू का साइन। अब हम इसको इंटू करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जब हम सारे पेयर्स बनाते हैं और इस तरह से लिखते हैं, इसका मतलब ये होता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 4096 इज इक्वल टू 64। ये हमारा आंसर होता है।
स्क्वायर क्या होता है वो हमने समझ लिया, और स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट क्या होता है वो भी हमने समझ लिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो जो नंबर हमें दिखाई दे रहा है जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है वो है 1089। ठीक है, वो क्या नंबर है, 1089। चलिए शुरू हो जाते हैं कि ये किससे जाएगा। 1089 जाएगा 3 से। क्यों? क्योंकि सिखाया था ना 8 + 9, 9 और 9 है, मतलब ये 3 से डिवाइड होगा। 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ पर 9 है। चलिए 3 3 ज़ा 9, एक है यहाँ पे 18, 3 6 ज़ा 18 और 3 3 ज़ा 9। ओके, अब ये फिर 3 से जा सकता है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अब 121 तो 11 से जाता है। क्या होगा, 11 1 ज़ा 11, रिमेनिंग 1, 11 1 ज़ा 11 और फिर 11 1 ज़ा 11। अब हमें क्या फैक्टर्स मिले तो हम क्या लिखेंगे, 1089 इज इक्वल टू हमें क्या फैक्टर्स मिले हैं, 3 × 3 × 11 × 11। ओके, ये हमें फैक्टर्स मिले हैं। ये ब्रैकेट में है, ये आप रफ वर्क जब भी मैथ्स का करते हैं तो रफ वर्क डालते हैं, उसमें ये सम आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमारी आती है जब हम इसका पेयर बनाते हैं या हम कहेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। तो अब क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1089 इज इक्वल टू इस 3 का एक पेयर 3 इंटू इस 11 का एक पेयर 11। इसका मतलब हुआ 3089 का स्क्वायर रूट होता है 11 3 ज़ा 33। ठीक है, ये हमारा आंसर है। क्लियर है बच्चों, बिल्कुल हार्ड नहीं है, ये एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है। आप लोग को अच्छे से समझ में आई होगी, आप लोग अच्छे से करेंगे। और फिर वही कहूँगी, आपके लाइक्स हमें मोटिवेट करते हैं और मेहनत करने के लिए, इस तरह के वीडियो बनाने के लिए। तो आप प्लीज़ अगर वीडियो देख रहे हैं, पसंद आ रहा है तो उसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी कंसेप्ट समझ के अच्छे से पढ़ पाएँ, है ना, उन्हें अच्छे से समझ में आए। बने रहिए इजी क्लासेस लर्न इजी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।